नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। 2022 के शुरू में 5 राज्यों में चुनाव हुए थे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा। 5 में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन गई थी, रिपीट हो गई थी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा इन चारों में पहले भी उत्तर प्रदेश समेत सभी जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी और फिर से बन गई। पंजाब में चेंज हुई, वहां कांग्रेस की सरकार चली गई और आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई। इससे पहले आपको याद होगा दिल्ली में 13 महीने तक वो तथाकथित किसान आंदोलन चला था और जब इन पांचों राज्यों के चुनाव आ गए, चुनाव नतीजे आ गए, सरकारें बन गई, उसके बाद एक निजी टेलीविजन को इंटरव्यू देते हुए योगेंद्र यादव ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि साहब हमने उत्तर प्रदेश के लिए अखिलेश यादव के लिए पिच तो तैयार कर दी थी। अब वो ठीक तरीके से अगर बैटिंग नहीं कर पाए या अगर वो फील्डिंग नहीं कर पाए, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? क्या हम जाकर के वहाँ बैटिंग करते? योगेंद्र यादव का ये बयान था। आपको ये भी याद होगा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले जगह-जगह इन्हीं योगेंद्र यादव ने राकेश टिकैत के साथ राज्य के अलग-अलग जिलों में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और भारतीय जनता पार्टी को हराने की अपील की थी। वही योगेंद्र यादव, वही राकेश टिकैत, वही संयुक्त किसान मोर्चा अब फिर से आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। इनका लंबा चौड़ा कार्यक्रम आ गया है और इसमें 1 अगस्त को भी इनका प्रदर्शन है कि साहब 13 फरवरी को जो शंभू बॉर्डर पर क्लैश हुआ था पुलिस और किसानों के बीच में, तो उसके विरोध में हम 1 अगस्त को प्रदर्शन करेंगे। फिर इनका प्रोग्राम आ गया है कि साहब 15 अगस्त को यानी स्वाधीनता दिवस के दिन 15 अगस्त को देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। अब आपको वो घटना याद आ गई होगी 2021 26 जनवरी की। 26 जनवरी 2021 को भी इन्होंने एक ट्रैक्टर मार्च निकाला था और लाल किले पर जो तांडव किया था, वो सबकी स्मृतियों में है। जहां हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज फहराता है, उसके ठीक बगल में इन्होंने एक धार्मिक ध्वज फहराया था और वहां पर हिंसा हुई थी। बहुत सारे सीआरपीएफ के और अर्धसैनिक बलों और दिल्ली पुलिस के जवान जो है, इन लोगों ने घायल कर दिए थे। तो 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च और दिल्ली कूच दोनों। फिर 31 मार्च को ये कह रहे हैं कि 13 फरवरी को शंभू बॉर्डर पर जो कुछ हुआ था, उसके 200 दिन पूरे हो रहे हैं, तो उस दिन फिर प्रदर्शन करेंगे, यानी 31 अगस्त को। फिर 1 सितंबर को उत्तर प्रदेश के संभल में किसानों की सभा करेंगे और इसके बाद इनका फोकस शिफ्ट हो जाएगा हरियाणा। 15 सितंबर को जींद में ये लोग रैली करेंगे, किसानों का प्रदर्शन करेंगे और फिर 22 सितंबर को ये लोग पीपली, जो कुरुक्षेत्र के पास हाईवे पर पड़ता है, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे, पीपली में किसानों की रैली करेंगे। तो अब सवाल एक्चुअल में ये खड़ा हो रहा है कि ये योगेंद्र यादव ने 2022 के शुरू में तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और कांग्रेस के लिए पिच तैयार की थी। वो 13 महीने का आंदोलन चलवा करके दिल्ली में, जिसमें तमाम जो कम्युनिस्ट पार्टियों को बिलोंग करने वाले चेहरे उसमें शामिल थे, इनके संगठन शामिल थे। अकेले पंजाब के ही 22 से ज़्यादा किसान संगठन
उसमें शामिल हुए थे, शायद 32 के आसपास थे, जिनमें से 22 ने बाद में पंजाब का विधानसभा चुनाव भी लड़ा था और सबकी जमानतें जब्त हो गई थी। तो ये सब लोग जो वामपंथी दलों को बिलॉन्ग करते हैं, वो दिल्ली में 13 महीने तक आंदोलन चला रहे थे 3 कृषि कानूनों के खिलाफ। और वो 3 कृषि कानून वापस ले लिए गए थे, तो नवंबर में वो आंदोलन भी इन्होंने खत्म कर दिया था और बाद में इनके पास कोई काम तो था नहीं, तो इनमें से 22 संगठनों ने पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन सबकी जमानतें जब्त हो गई थी, कोई जीता नहीं था। इसका मतलब ये है कि आप आंदोलन करते रहिए और वहां बुला करके कथित किसानों को नवाजते रहिए, उनके खाने का, उनके पीने का बंदोबस्त करते रहिए, तो वो वहां रहेंगे आपके साथ। लेकिन जब राजनीतिक रूप से किसी पॉलिटिकल पार्टी को चुनने का मौका आएगा, सरकार बनाने के लिए किसी को वोट देने का समय आएगा, तो फिर वो अपने विवेक से ही फैसला करेंगे। इन्होंने सारे घोड़े दौड़ाए थे, उत्तर प्रदेश में भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, यानी मोदी जी को रोकने के लिए भी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। किसी ने इनकी सुनी नहीं, किसानों ने भी नहीं सुनी। उन्होंने भी अपनी पसंद के ही कैंडिडेट को वोट दिए और ना केंद्र में ये मोदी को रोक पाए और ना ही उत्तर प्रदेश में 2022 में योगी की दोबारा सरकार बनाने को रोक पाए। तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव वगैरह ने कर ली थी। अब सवाल ये है कि जो इन्होंने ये नए आंदोलन की घोषणा की है, जिसे किसान आंदोलन 02 कहा जा रहा है, कि ये दूसरा किसान आंदोलन होगा और मांगे क्या हैं कि जी 3 जो ये नए भारतीय कानून लेकर के आई है मोदी सरकार, हम इसकी मुखालफत करेंगे, इसका विरोध करेंगे, इसकी प्रतियां फूकेंगे। क्यों फूकोगे? कोई कारण नहीं बता रहे हैं। यानी पहले 3 कृषि कानूनों का विरोध किया था, अब 3 क्रिमिनल लॉ जो भारतीय लॉ लाए गए हैं, अंग्रेजों के बनाए हुए 1861 के कानूनों का जिन्होंने स्थान लिया है, अब उनके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। तो पहले तो इनको यही पता नहीं है कि इनके मुद्दे क्या हैं और दूसरे ये कहते हैं कि साहब जो एमएसपी है उसकी कानूनी गारंटी दी जाए, तो उसमें सरकार कह चुकी है कि इससे तो अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, हम वो नहीं कर सकते। उसके लिए हालाँकि एक कमेटी भी बनी थी, उसकी कुछ सिफ़ारिशें वगैरह भी आई थी, लेकिन सरकार ऐसा लगता है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी देने को तैयार है ही नहीं, क्योंकि उसके लिए इतनी रकम चाहिएगी कि बाकी सेक्टरों का क्या होगा अगर सब कुछ आढ़तियों, व्यापारियों और बड़े किसानों की ही भेंट चढ़ना है सब कुछ या उन्हीं को लाभ देना है। बहरहाल ये जो अब जिसको आंदोलन नंबर 2 कहा जा रहा है, वो क्यों किया जा रहा है? इसकी वजह ये है, सितंबर में जब ये जींद में और पीपली में जनसभाएं करेंगे या रैली करेंगे, तो उस समय हरियाणा में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी होगी और अक्टूबर में तो नई सरकार का गठन होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी होगी। यानी मतदान हो चुका होगा, मतगणना होने की तैयारी हो रही होगी और अक्टूबर में नई सरकार बन जाएगी। तो सवाल ये है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव को देखते हुए क्या योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत, गुरनाम चढ़ूनी और तमाम लोग इस बार कांग्रेस के लिए पिच तैयार करने में लगे हुए हैं? लगता यही है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम ठोक रहे थे और चूंकि पिछले 10 साल से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अब वहां भी भाजपा के खिलाफ और कांग्रेस के समर्थन में ये एक माहौल बनाने की चेष्टा में हैं। वैसे आपको बता दें, इनके आंदोलन को कारण समझ लीजिए या दूसरे और कारण हो, इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में 5 सीटें गंवानी पड़ी हैं। सिरसा, अंबाला, ये दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी जीत गई।
रोहतक की जीत गई, सोनीपत की जीत गई। कुल मिलाकर के 5 सीटें वो जीतने में कामयाब हुए और भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर सिमट गई। जबकि 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटें जीत ली थी और 2019 में तो 10 की 10 सीटें जीत ली थी। यानी दीपेंद्र हुड्डा रोहतक में हार गए थे और उनके पिताजी भूपेंद्र हुड्डा सोनीपत में हार गए थे। लेकिन 2024 में उस 13 महीने के किसान आंदोलन का असर कह लीजिए या जो महिला पहलवानों का जंतर मंतर पर ये लंबा धरना प्रदर्शन चला था और बाद में तो पुलिस के साथ एक टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी और उस पूरे मामले को बहुत तूल दिया गया था। इकोसिस्टम के द्वारा भी, कांग्रेस के द्वारा भी, खास तौर से भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा उस पूरे मामले में सक्रिय थे। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये कैसे समय किसान आंदोलन नंबर 2 शुरू कर रहे हैं और इसके पीछे की इनकी असल मंशा क्या है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।